नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक अहम और दूरगामी असर वाला फैसला आज देश की सबसे बड़ी अदालत से सामने आया है। यूजीसी के नए रेगुलेशंस 2026 को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश देते हुए इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने की और साथ ही जहां कोर्ट के सामने ये सवाल भी उठाया गया कि क्या नए नियम सभी वर्गों के लिए समान है या फिर इनमें भेदभाव की गुंजाइश है। याचिकाकर्ताओं की दलील ये थी कि नए नियमों में सामान्य वर्ग को लेकर कई गंभीर अस्पष्टताएं हैं जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा भी करती हैं। क्या है वो नियम जिन पर सवाल खड़े हुए, क्यों इक्वालिटी कमेटी को लेकर आपत्ति जताई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या अहम टिप्पणी की है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। गाइडलाइन ही है माँ, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है और उस पर कोई मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए। तो विरोध कहीं है भी नहीं। कुछ राजनीतिक संगठनों के अलावा कौन विरोध कर रहा है? भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। कि जो भी कानून आप बना है, कानून तो मुझे लगता है कि मनुष्य भेदभाव करता है, कानून तो न्याय करता है। इसमें अगर कुछ समाज के एक बड़े वर्ग को अन्याय प्रतीत हो रहा है तो पुनर्विचार करना होगा। का दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस 2026 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी और 2012 के पुराने नियमों को बहाल करने का आदेश दिया। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित है। दरअसल वकील विनीत जिंदल ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 का नियम 3C सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इन नियमों को सभी वर्गों पर समान रूप से लागू किया जाए। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है, अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। यूजी के नए नियम कुछ इस तरह हैं। हर कॉलेज में इक्वालिटी कमेटी बनेगी। कमेटी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। कमेटी में SC, ST, OBC को जगह मिलेगी। महिलाएं, दिव्यांग भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी का कार्यकाल 2 साल का होगा। जाति आधारित भेदभाव के लिए कमेटी बनाई गई। हेल्पलाइन मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाएंगी। कमेटी में SC, ST और OBC की शिकायतें निपटाई जाएंगी। इक्वालिटी स्क्वाड भेदभाव पर नजर रखेगा। हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजना जरूरी है। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकी जा सकती है। डिग्री कोर्सेज पर रोक लग सकती है।
यूजीसी मान्यता भी रद्द कर सकता है। नियम सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। वहीं नियमों में से जिन प्रावधानों पर विवाद है वो कुछ इस तरह है। इक्वालिटी कमेटी में सामान्य वर्ग शामिल नहीं है। आरोप लगने पर सामान्य वर्ग को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आरोप लगाने वाले को साबित करने की जरूरत भी नहीं है। जिस पर आरोप लगेंगे उसे बेगुनाही साबित करनी होगी। जांच में सबूतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। झूठा आरोप लगाने पर दंड का भी कोई प्रावधान नहीं है। सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट के सामने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र किसी कॉलेज में रैगिंग या भेदभाव का शिकार होता है तो नए नियमों में उसके लिए कोई स्पष्ट उपाय नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए ये सवाल किया कि क्या सामान्य वर्ग को इसमें कवर नहीं किया गया है, जिस पर वकील ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए और स्कूल कॉलेजों को समाज से अलग नहीं रखा जा सकता। शीर्ष अदालत ने यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है और एक कमेटी गठित करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन इससे यूजीसी का इंटेंट नहीं बदला। सरकार का इंटेंट तो वही है ना, स्टे लगा दिया, हमें राहत मिल गई, लेकिन आगे चल के फिर क्या होगा, डिसीजन की फेवर में आएगा नहीं आएगा ये अभी हमें नहीं पता है। 5 साल हो गए कॉलेज लाइफ को पढ़ते पढ़ते, आज तक हमने SC/ST का कुछ नहीं देखा। SC/ST का हमारा भाईचारा है, साथ उठते बैठते खाते हैं, तो हमें ये डिवाइड क्यों करा जा रहा है? हम 12वीं पास हो गया है, हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमें यही नहीं पता तब तक जात पात क्या है, ये कैटेगरी डाल दी है, यूजीसी ला जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगना जरूरी था। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजीव रॉय ने कहा कि सरकार का ये फैसला लोगों को बांटने का काम करता है। नहीं, ये तो स्वागत योग्य है। हम लोग पहले भी, कल भी मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैं कहा कि इसमें गवर्नमेंट को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो सुप्रीम कोर्ट पर तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन इसकी बात नहीं। जितनी सरकार की जो नीति आती है, बांटने की नीति आती है, ठगने की नीति आती है, कल्याण कम जुमला ज्यादा होता है। गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। दिल्ली से लेकर लखनऊ, जयपुर, जबलपुर, पटना और प्रयागराज तक छात्रों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर यूजीसी के नए कानूनों का विरोध जताया। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये साफ हो गया है कि यूजीसी के नए नियमों पर अंतिम फैसला कोर्ट की अगली सुनवाई और जवाब के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल ये साफ हो गया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी बदलाव को लेकर संतुलन और समानता सबसे अहम कसौटी होगी। कोर्ट ने न सिर्फ पुराने नियमों को बहाल किया है बल्कि ये भी साफ किया है कि शिक्षा संस्थानों में एकता और निष्पक्षता जरूरी है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज समाज से अलग नहीं होते। शीर्ष अदालत ने यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब भी मांगा है और एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और देश के कई हिस्सों से इस मुद्दे पर विरोध भी हुए हैं और अब जो नजरें टिकी है वो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां ये तय होगा कि यूजीसी के नए नियमों का भविष्य क्या होगा और शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।